रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी भक्तों को हर हर महादेव, राधे राधे। आचार्य सुयश त्रिपाठी, राम बाबा। आज मैं आप सबके सन्मुख अपने भवन में पूजा कक्ष में किस प्रकार से भगवान की पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम हम पूजा कक्ष में जाएं तो सभी भगवान जो भी हमारे पूजा कक्ष में भगवान हैं सबको नमः सर्वितार्थाय जगताधार हेतवे साष्टांगोयम प्रणामस्ति प्रयत्नेन मया कृता। लेट करके भगवान को प्रणाम करें और लेटने के बाद जब सबको हम भगवान को प्रणाम करेंगे उसके बाद उठने के बाद ताली बजा करके भगवान को भी उठाएं, क्योंकि जो बाल स्वरूप भगवान विष्णु की प्रतिमा है उनको हम सब लोग रात्रि में शयन कराते हैं और जब प्रातः काल उठाना तो किसी को डायरेक्ट पकड़ के उठा दिया जाए तो बड़ा ही बुरा लगेगा। तो इसलिए तो भगवान को जब ताली बजाएंगे, राम राम कृष्ण कृष्ण का जप करेंगे तो भगवान उठ जाएंगे। सर्वप्रथम हम भगवान को राधे राधे सुप्रभात बोल करके भगवान को उठाएं। उसके बाद लोटे को लेकर के लोटे में जल अक्षत पुष्प डाल करके जल भरें और जल भरने के बाद सर्वप्रथम सूर्य जब लालिमा पर हो तो सूर्य भगवान को जल दें। किस प्रकार से जल देना है सूर्य भगवान को? एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, एक बार जल गिराना है, फिर पुनः दोबारा गायत्री मंत्र का जप करना है, सूर्य भगवान को देखना है, जल गिराना है। तीसरी बार भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, सूर्य भगवान को देखना है, जल गिराना है। चौथी बार जो उस लोटे में जल पड़ा हुआ बचा हुआ है उसको राइट साइड से घूम करके भगवान सूर्य के चरणों में अर्पण कर दें। अर्पण करने के बाद भगवान को लोटा नीचे रखने के बाद दोनों हाथों को अपने ऊपर उठा करके भगवान इसका भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इस प्रकार से जो भी आपको मंत्र याद है भगवान सूर्य का करें। फिर उस लोटे में पुनः जल भर करके अपने पूजा कक्ष में आए, दीपक को जलाएं। दीपक को जलाने के बाद अपने शरीर की शुद्धि करें। अपने शरीर की शुद्धि किस प्रकार से होगी? बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से मार्जन करें। मार्जन मीन्स अपने ऊपर जल को आमंत्रित करना। किस प्रकार से करना है? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यान्तरः शुचि। अपवित्र पवित्रो वा, अरे प्रभु जी जो भी हमारे शरीर में अपवित्र चीज है आप उसका हरण करें। पवित्र चीज मेरे हृदय में आप भेजे, मेरे मस्तिष्क पर हृदय में आकर के अच्छे अच्छे विचार चले, भगवान की तरफ हमारा मन लगे। और यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, आपका स्मरण हमेशा मेरी जिह्वा पर चलता रहे। इतना बोलने के बाद बाएं हाथ से जल लेकर के दाहिने हाथ में 3 बार आचमन करेंगे। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। 3 बार जलपान करने के बाद 2 बार हाथों पर जल डाल करके धोएं। हस्तों प्रक्षाल्य, हस्तों माने हाथ, प्रक्षालन मीन्स धोना। फिर उसका जिस आसन पे बैठे हैं आसन का विनियोग कर ले। अगर विनियोग नहीं आता है, मंत्र नहीं आता है तो भगवान का नाम लेकर के चारों तरफ आसन के जल गिरा दे। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुम च धारायमां देवी पवित्रम कुरुचासनम। इस तरह मंत्र बोल करके आसन के चारों तरफ जल गिराएं। पैती पहने, फिर शिखा स्पर्श करें, मस्तक पर चंदन लगाएं। मस्तक पर चंदन लगाने के बाद सर्वप्रथम गौरी गणेश की अगर घर में तस्वीर, मूर्ति कुछ भी हो, भगवान का, गणेश जी की आकृतियां हो तो उनको एक पात्र में रख करके जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद अगर आपके पास दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, पंचामृत है तो उससे स्नान कराएं। अगर नहीं है तो फिर शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। भगवान हमारे पदार्थ के भूखे नहीं है, न भगवान हमसे किसी प्रकार की कोई कामना करते कि मेरा भक्त मुझे ला करके 56 भोग चढ़ाए या दूध से स्नान करा। अगर हमारे अंदर भाव है तो भगवान क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और किसी भी प्रकार से जो भी हमारे पास सामग्री है और मन में कामना है प्रभु जो हमारे पास है हम आपको वही निवेदित कर रहे हैं तो भगवान उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। जब इस प्रकार से हम भगवान का पूजन करेंगे, हो जाने के बाद भगवान को वस्त्र पहनाएं। वस्त्र के बाद भगवान के मस्तक पर चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं
पुष्प चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, अनेक प्रकार जो आपके पास पूजा की सामग्री है उसे भगवान को अर्पण करें। इन सब करने के बाद स्प्रे या इत्र से रुई में लगा करके भगवान के पास रख दे। कहीं हम जाते हैं तो अपने शरीर पर इत्र मारते हैं, संत मारते, क्यों? क्योंकि महक आए। तो उसी प्रकार से भगवान के लिए भी हमको सोचना चाहिए, क्योंकि जो जगत का पिता जगदीश्वर है, जब उसके लिए भी वही भाव सोचते हैं तभी हमारा कल्याण सुनिश्चित होता है। और जब हम पूजा करें तो हमारे मन में किसी भी प्रकार से कोई भी कामना ना आए। भगवान से अगर मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांगा जाए। और जब भी हम भगवान की पूजन करें तो हम अपने पड़ोसियों को या अपने अगल बगल देख करके किसी के प्रति हमारे मन में ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच ना चले। जब यह नहीं चलेगा तभी हम भगवान की पूजा करने के अधिकारी हैं। इन सब को करने के बाद धूप बत्ती दिखाएं, दीपक दिखाएं, दीपक के बाद हाथ धोएं, हाथ धोने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। जो भी आपके पास है, मूंगफली, मिश्री, भोग में फल, कुछ भी जो भी आपके पास है उसको भगवान को अर्पण करें। तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्प। प्रभु जो भी हमारे पास हम आप उसको स्वीकार करें। और उस प्रकार से भगवान को दिखाने के बाद जल का आचमन करें। हम भोजन करते हैं तो जल पीते हैं, उसी प्रकार से मन में कामना हो कि भगवान को हम कुछ खिला रहे हैं तो इसके बाद भगवान को जल भी पिलाना है, क्योंकि भगवान सर्वप्रथम भाव के ही भूखे हैं। जितना भाव से भगवान का पूजन करेंगे उसी प्रकार से हमारा कल्याण होगा। और जब हम भगवान का भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद भगवान के सन्मुख हाथ जोड़ करके जो भी आपको स्तोत्र याद है, आदित्य हृदय स्तोत्र, गणेश स्तोत्र, पंचाक्षर, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, शनि चालीसा, इतने अनेक प्रकार के सामग्री है। किसी भी प्रकार से भगवान का कोई भी पाठ करें। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बस आप भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें, महामृत्युंजय आता है तो महामृत्युंजय का जप करें, या तो ओम गण गणपतये नमः करके भगवान का जप करें। उसका पंच आहुति भगवान को अवश्य दें, क्योंकि जब हम भगवान को भगवान दो ही जगह भोजन प्राप्त करते हैं, या तो अग्नि में स्वाहा या तो ब्राह्मण के मुख में आहा। जब भगवान को दो ही जगह हम खिला सकते हैं, या तो अग्नि में स्वाहा कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण को बुला करके उसका पूजन वंदन करने के बाद जब उसे भोजन कराते हैं, जब भोजन पाने के बाद ब्राह्मण प्रसन्न होता है, जो आशीर्वाद देता है वह कल्याणकारी होता है, वह भगवान उसे सिद्ध करते, क्योंकि भगवान भक्तों के मनोरथ को अवश्य पूर्ण करते हैं। नंद बाबा के यहाँ ब्राह्मणों ने 85 वर्ष की उम्र में नंद बाबा को आशीर्वाद दिया, तो भगवान ने ब्राह्मणों के, संतों के आशीर्वाद को सिद्ध करने के लिए नंद भवन में आए थे। क्योंकि भगवान को ब्राह्मणों के, क्योंकि ब्राह्मण बहुत प्रिय, ब्राह्मण क्या है, भगवान के मुख है। ब्राह्मणों से मुखमासित, ब्राह्मण जो है भगवान के मुख है। इस प्रकार से हम भगवान का पूजन करें तो हमारा कल्याण सुनिश्चित होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।